गाइस आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो सुनने में शायद टेक्निकल लगे, लेकिन इसका असर आने वाले समय में बिजली के तारों से लेकर ट्रांसफार्मर, घरों की वायरिंग, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और पूरे भारत के उद्योगों पर पड़ सकता है। तो खबर यह है कि भारत की बड़ी कॉपर कंपनियों ने सरकार के स्टैंडर्ड में स्क्रैप बेस्ड कॉपर रोड्स को शामिल करने का विरोध किया है। अब पहली बार ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है कि आखिर कॉपर रोड्स होती क्या है, स्क्रैप कॉपर क्या होता है, बड़ी कंपनियां इसका विरोध क्यों कर रही है, और क्या सच में इससे खराब क्वालिटी का सामान बाजार में आ सकता है या ये सिर्फ मार्केट कंपटीशन की लड़ाई है। आज इस पूरे मुद्दे को इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। देखिए, जब भी आप बिजली का तार देखते हो, कोई ट्रांसफार्मर देखते हो, या फिर जब आप इन इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर वायरिंग देखते हो, तो इन सबकी शुरुआत होती है कॉपर रोड से। कॉपर रोड यानी कि तांबे की लंबी गोल छड़, जिसको बाद में पतले तारों में बदल दिया जाता है। यानी कि कॉपर रोड एक तरह का रॉ मटेरियल होता है जिससे आगे वायर और केबल इंडस्ट्री काम करती है। अब क्योंकि बिजली कॉपर के अंदर बहुत अच्छे से ट्रेवल करती है, इसलिए कॉपर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल मेटल्स में से एक माना जाता है। आज पूरी दुनिया में बिजली के तार, डेटा केबल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, ये सब कॉपर पर डिपेंड है और इसलिए कॉपर की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, स्क्रैप बेस्ड कॉपर, और यही से असली कहानी शुरू होती है। गाइस, कॉपर दो तरीके से आता है। पहला फ्रेश माइनिंग वाला कॉपर, यानी कि जमीन के अंदर से निकाला गया कॉपर, जिसे रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है और फिर हाई प्योरिटी कॉपर बनाया जाता है। इसे प्राइमरी कॉपर कहा जाता है। और दूसरा होता है स्क्रैप कॉपर, जिसमें बिजली के पुराने तार, खराब मोटर, पुरानी मशीनें, इंडस्ट्रियल वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं। इन सबसे जो कॉपर निकाला जाता है उसे स्क्रैप कॉपर कहा जाता है। इसे मेल्ट करके दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। इसे रिसाइकल्ड कॉपर या स्क्रैप बेस्ड कॉपर कहा जाता है। अब ये स्क्रैप बेस्ड कॉपर कोई गलत चीज नहीं होती। यहाँ पर हमको एक बात समझनी होगी, आज पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग होती है। अमेरिका, चाइना, यूरोप, हर जगह स्क्रैप कॉपर रिसाइकल होता है, क्योंकि माइनिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है, एनवायरमेंट को नुकसान होता है और इसमें एनर्जी ज्यादा लगती है। जबकि इसके विपरीत दूसरी तरफ रिसाइकलिंग इसकी तुलना में सस्ती पड़ती है, और इसीलिए स्क्रैप कॉपर अपने आप में गलत नहीं होता। आज की ये रिपोर्ट क्वालिटी और स्टैंडर्ड को लेकर है। ये जो विवाद है ये क्वालिटी को लेकर चल रहा है। अब समझते हैं कि पूरा विवाद क्या है। गाइस, 19 मई 2026 को एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि भारत की बड़ी कॉपर कंपनियां ये चाहती है कि स्क्रैप बेस्ड कॉपर रोड्स को उसी स्टैंडर्ड में शामिल न किया जाए जिस स्टैंडर्ड में हाई प्योरिटी माइंड कॉपर रोड्स आती है। ये मामला BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड को लेकर चल रहा है। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये भारत की सरकारी संस्था है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड तय करती है, जैसे कि ISI मार्क, सेफ्टी स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रिकल क्वालिटी, प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये सब BIS देखता है। अब कॉपर रोड्स के लिए भी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं और यहीं पर विवाद शुरू हुआ। भारत की बड़ी कंपनियां जैसे वेदांता लिमिटेड, हिंडल्को इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कॉपर और अडानी ग्रुप, इनका कहना है कि स्क्रैप बेस्ड रोड्स में कई बार इम्प्योरिटीज, कंटामिनेशन और इनकंसिस्टेंट क्वालिटी हो सकती है। उनका तर्क है कि अगर लो क्वालिटी कॉपर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चला गया तो ओवर हीटिंग हो सकती है, पावर लॉस हो सकता है, शॉर्ट सर्किट रिस्क बढ़ सकता है। यानी कि उनका जो फोकस है वो सेफ्टी पर है। लेकिन अब दूसरी तरफ स्क्रैप बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स कुछ अलग बात बोल रहे हैं। उनका कहना बिल्कुल अलग है। ये बोल रहे हैं कि भाई, इस वक्त टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। आज के जो मॉडर्न रिसाइकलिंग प्लांट्स है वो एडवांस्ड रिफाइनिंग करते हैं, इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं, कंडक्टिविटी टेस्ट पास करते हैं। यानी कि उनका दावा है कि हमारा कॉपर भी स्टैंडर्ड मीट करता है। वो बोल रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में रिसाइकल्ड कॉपर एक्सेप्टेड है तो भारत में इसे अलग कैटेगरी में क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ क्वालिटी की लड़ाई है? और यही से मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। गाइस, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ क्वालिटी इशू नहीं बल्कि मार्केट कंपटीशन भी है। सोचिए, अगर स्क्रैप बेस्ड कॉपर रोड्स को आसानी से अप्रूवल मिल जाए तो इससे फिर छोटे मैन्युफैक्चरर्स बढ़ेंगे, सस्ता कॉपर मार्केट में आएगा, कंपटीशन इससे काफी बढ़ जाएगा और इससे बड़ी कंपनियों का मार्केट प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आज हम देखें तो भारत सरकार ईवी को पुश कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा रही है, सोलर प्रोजेक्ट इस वक्त काफी बढ़ रहे हैं, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड हो रहा है, और इन सब में कॉपर की भारी जरूरत होती है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में ट्रेडिशनल व्हीकल से कई गुना ज्यादा कॉपर लगता है, सोलर प्लांट में कॉपर लगता है, चार्जिंग स्टेशन में कॉपर लगता है,
और पावर ग्रिड्स में भी कॉपर का यूज होता है। यानी कि कॉपर आने वाले दशक का स्ट्रेटेजिक मेटल बन चुका है। हालांकि अभी तक सरकार का इसको लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन सरकार बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रही है। इसमें एक तरफ है सेफ्टी स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रिकल रिलायबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, और दूसरी तरफ है मुद्दा रिसाइकलिंग का, लोअर कॉस्ट का, सर्कुलर इकोनॉमी का और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का। सरकार चाहती है कि इंडस्ट्री भी चले और सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।